तो ये इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे यूपीटीजीटी साइंस 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसमें है, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुका है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। पूछा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ईएम वेव हम एक चैप्टर फिजिक्स में अलग से पढ़ते हैं, फिलहाल ये केमिस्ट्री का भी है। केमिस्ट्री में जब आप लोग क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या आती हैं जरा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, उसके बाद गामा रे, गामा रे, एक्सरे, एक्सरे जो आप लोग एक्सरे करवाते हो वही एक्सरे, अल्ट्रावायलेट जोन, अल्ट्रावायलेट जोन मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी रे, विजिबल रे वी आर, देन इधर लिखते हैं इंफ्रारेड आई आर, ठीक, देन माइक्रोवेव एंड लास्ट रेडियो वेव। थर्मल वेव भी इसी में आती है, रेडियो वेव। अब यहाँ पे एक खास बात है, ये तो पता चल गया कौन सी नहीं है ना, बीटा रे। बीटा किरण जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बाकी गामा रे, उसमें तरंग, एक्स रे, एक्स किरण सबकी सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अभी तो फिलहाल सिंपल सा था, सिर्फ नाम पूछा था कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन तब बनता जब पूछता कि आप कई विद्युत चुम्बकीय, इसमें से पूछता कि किसकी, इन चारों में से, या बीटा किरण को हटा दो, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा है या कम है, तो क्वेश्चन बेटर होता, अच्छा होता। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कॉस्मिक रे से आप इधर जाओगे रेडियो वेव की तरह, तो क्या चीज़ बढ़ेगी, कॉस्मिक रे से आप रेडियो वेव की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ जो होगा यानी कि लैम्डा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मीन्स सबसे कम तरंगदैर्घ्य कॉस्मिक रे की होती है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। अब एनर्जी और फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी जो है घटती है, यानी ई और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रे की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी होगी और सबसे कम एनर्जी और फ्रिक्वेंसी मतलब ऊर्जा और तरंग क्या आवृत्ति किसकी होगी, रेडियो वेव की होगी। कैसे, जब आपको एक चीज़ याद हो जाना चाहिए बस, अगर आपको वेवलेंथ याद है, आपको ये फार्मूला पता होगा, इसको ज़रा छोटा करेंगे फिर, ये फार्मूला आपको पता होगा, ये पता होगा, ठीक। ई बराबर एच म्यू, ई एस तो प्लांक कांस्टेंट हो गया। एनर्जी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, मतलब ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन एक फार्मूला ये भी पता होगा, म्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, एस सी बाई लेमडा। एच प्लांक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों कांस्टेंट है। यानी एनर्जी और लेमडा में क्या रिलेशन है, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य में इन्वर्सली का रिलेशन है। अगर एनर्जी इधर बढ़ेगी, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है उधर घटेगी। तो लैम्डा इधर देखो जाने पे बढ़ रही है, तो एनर्जी और वेवलेंथ घट रही है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, क्वेश्चन ये था नहीं, मैंने बताया कि अगर ए आएगा तो, अगर ये आता तो ज़्यादा बेटर होता है। फिलहाल इसमें से पूछा था सिंपल कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो बहुत सिंपल है, बीटा रे जो नहीं है, ठीक है, बीटा रे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो 1 न्यूटन में 10 घाते माइनस कितना होता है, 10 घाते माइनस 5 या 10 घाते 5, 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये तो डाटा था सिंपल यूनिट कन्वर्जन का। 1 न्यूटन जो है एम के एस की यूनिट है बल की, बल का जो एम के एस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन होता है, और सी जी एस में डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन हो जाएगा, और एक डाइन में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर एक डाइन में पूछता कितना न्यूटन, तो एक डाइन में 10 घाते माइनस 5 न्यूटन होता है, ओके। 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन हो जाएगा, 10 घाते 5 डाइन, सी ऑप्शन 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 पूछा है किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम है। तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम किसका, किस तत्व का है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये आवर्त सारणी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे, ग्रुप में
डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में इंक्रीज होता है। बट थोड़ा सा एक्सेप्शन है हेलोजन ग्रुप में। हेलोजन में अगर आप ऑर्डर तो ये बनना चाहिए ना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। बट ये गलत है, दिस इज ए रॉन्ग ऑर्डर। ऑर्डर क्या है सही, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंद होता, देन होता है फ्लोरीन का, ठीक है, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंद होता, क्लोरीन का हो जाएगा, यानी 36 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक अगर ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो अगर जिसको एक्सेप्शन याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे याद कर लेना, कल फिर बर्फ आई। कल से हो गया क्लोरीन, फिर से हो गया फ्लोरीन, बर्फ से हो गया बी आर ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंद होता का। कल फिर बर्फ आई सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये नहीं होगा, कन्फ्यूज मत हो जाएगा, ये नहीं है, गलत ऑर्डर है। ठीक है, ये होना चाहिए था लेकिन ये है नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ओके, तो 37 क्वेश्चन है, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है। ठीक है, तो पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, मतलब ये पूछ रहे हैं कुल ऊर्जा। जिसको पता होगा टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी निगेटिव में होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, जब एनर्जी आप पढ़ोगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मतलब ये भी गुरुत्वाकर्षण का ही है क्वेश्चन। फिजिक्स में जो गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो वहाँ पे टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी का जो फार्मूला आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी ई इक्वल टू हो जाता है माइनस में जी एम एम अपान 2 आर, माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में 2 आर। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी किस में होएगी, ऋणात्मक में आती है, तो ये ऋणात्मक होएगा। बाकी अगर हम पूरी बात करें तीनों की बात यहाँ पे कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिखता रहे ना, हाँ दिख रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है पॉजिटिव में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2 आर। और पोटेंशियल एनर्जी यू का फार्मूला होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर। और टोटल एनर्जी ये हो गया, टोटल एनर्जी माइनस में जी एम एम अपान 2 आर। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर आप तीनों का सम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दोनों का सम कर भी दूँ, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है ई बराबर, यहाँ पे मैं इसको एक मिनट, टोटल एनर्जी को टी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यू। तो आप दोनों को सम कर दो जरा, यानी कि सम करेंगे तो के ई क्या है, जी एम एम बटा जी एम एम अपान 2 आर, वो भी कितने पॉजिटिव में है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा माइनस में है, तो थोड़ा जगह चाहिए अब, माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में जी एम एम। ओके, एक मिनट, जगह नहीं बन पा रही है। ठीक, जी एम एम अपान 2 आर। अब इसको इधर सॉल्व करूँगा क्योंकि उधर जगह नहीं है प्रॉपर। ठीक, तो इस चीज़ को मैं यहाँ में सॉल्व कर रहा हूँ। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2 आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस में, एक मिनट, ये 2 आर नहीं है, आर है। ठीक है, तो आर है तो ये क्या बचेगा, 1/2। तो यहाँ पे आर ही कॉमन लोगे ना, ये कुछ नहीं है, आर 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2 आर। तो इसका सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे आप क्या करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आप सीधे सीधे फार्मूला रखिएगा, सिंपल सा। स्थितिज ऊर्जा निगेटिव में होती है, स्थितिज ऊर्जा माइनस में जी एम एम अपान 2 आर, जी एम एम अपान आर होता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव जी एम एम अपान 2 आर। और टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा जो है निगेटिव में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बस। तो 37 का डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि पृथ्वी के सतह पर एक वस्तु का भार दिया है कितना, 10 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु वही है, मतलब जो वस्तु मास दोनों का सेम है, या मास क्या, वेट दोनों का सेम ही रहेगा, डब्लू बराबर देखो अगर मैं बोलूँ
W बराबर mg होता है, यानी कि जो भी वस्तु है उसका भार पृथ्वी की सतह पर mg होगा। लेकिन पृथ्वी की सतह पर g का मान 9, पृथ्वी की सतह लिख देते हैं, पृथ्वी की सतह पर g का मान 9.8 होता है। लेकिन जैसे चंद्रमा पर जाओगे, मतलब सतह से ऊपर जाओगे, g का मान घटता है। और मून पर, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह से कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो ये जी मून का जी, जो मून पे जी का मान होगा g/6 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डाटा बस पुटअप कर दीजिए, हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो वेट हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा क्या, m तो वही है, ठीक है, g/6 mg/6, यानी कि यहाँ पे F बराबर mg होता है, यहाँ F/6 हो जाएगा। यानी F कितना है, F है 10 न्यूटन, 10/6। इसको आप सॉल्व कर लो, 10/6 को अगर सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 6 के 6, 4 बचा 0.636, 1.66 न्यूटन, मतलब 1.67 न्यूटन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू।